सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़। दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे कोरोना हालातों को लेकर अब सरकार और प्रशासन ने बड़ी सख्ती बरतने का निर्णय करते हुए रेड लाइट जला दी है। सरकार ने अब तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े को रेड अलर्ट के साथ जोड़ दिया है। रेड अलर्ट मतलब खतरे की घंटी, खतरा मतलब कोरोना और कोरोना मतलब जीवन का सबसे बड़ा संकट। रेड अलर्ट मतलब रेड लाइट की खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं रजनीश रोहिल्ला SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम बात राजस्थान की में आपका स्वागत करता हूं। क्यों कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि कोई भी सरकार कितना भी इंतज़ाम कर ले लेकिन कोरोना की चैन को अकेले तोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। क्यों कहा मुख्यमंत्री ने कि राजस्थान की दूसरी चेन तोड़नी है तो पिछली बार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा लोगों को एकजुट होना होगा। क्यों कहा मुख्यमंत्री ने कि राजस्थान के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लोग खुद संकल्प लें कि वो घरों में ही रहेंगे, बिना काम घर से नहीं निकलेंगे, जिससे कोरोना की चैन तोड़ी जा सके। क्यों कहा मुख्यमंत्री ने कि आप जो भी कुछ मीडिया से जान रहे हैं इस समय कोरोना की स्थिति उससे भी ज़्यादा भयावह है। इन सभी सवालों के जवाबों तक पहुंचने से पहले जान लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को राज्य में आने वाले 15 दिनों के लिए रेड अलर्ट की घोषणा क्यों करनी पड़ी। इससे पहले जान लेते हैं रेड अलर्ट होता क्या है। इसे शहर के चौराहे पर लगी 3 तरह की लाइटों से समझा जा सकता है। इन 3 तरह की लाइटों में एक होती है ग्रीन लाइट, जिसका मतलब होता है आगे बढ़िए यानी कि चलिए। एक होती है पीली लाइट, जिसका अर्थ होता है कि चलने के लिए तैयार हो जाइए। और एक होती है लाल लाइट, यानी कि ठहर जाइए, रुक जाइए, जहाँ पर भी है वहीं रुक जाइए। राजस्थान की गहलोत सरकार का रेड अलर्ट का मतलब भी यही है दोस्तों। आप भी ठहर जाइए, अपने आप को घरों तक सीमित कर लीजिए। सरकार ने 15 दिनों के लिए 17 मई तक रेड अलर्ट जारी किया है। कोरोना के अध्ययन से जुड़े विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक मई के दूसरे सप्ताह या फिर मई के तीसरे सप्ताह में आएगी। यह समय किसी की भी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस समय हमारे राजस्थान के अस्पताल बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही वैक्सीन की कमी भी सामने आ रही है। ऐसे हालातों में लाल लाइट के सिग्नल को समझना जरूरी है। आइए अब बात कर लेते हैं खुद कोरोना संक्रमित हो चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की रेड अलर्ट के तहत नई गाइडलाइन के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं राज्य के कोरोना से पैदा हुए हालातों पर। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर कहा था कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक है वहां लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन और ICU बेड का उपयोग 60% से अधिक होना शुरू हो गया है उन क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अब आप समझिए राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान में वर्तमान पॉजिटिव की दर 10% से 2 गुना यानी कि लगभग 21% तक पहुंच गई है। ऑक्सीजन तथा ICU बेड के उपयोग के मामले में भी राजस्थान केंद्र सरकार की गाइडलाइन से कहीं अधिक 90 से 95% तक के उपयोग तक पहुंच गया है। एक अर्थ में अब अस्पतालों में जगह नहीं बची है। जैसा कि पहले जयपुर फिर अजमेर के JLN अस्पताल के कोविड बेड फुल हो जाने के समाचार आए। यही है वो खतरे की घंटी, यही है वो लाल लाइट जिसे हमें देखना और समझना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जरा समझिए इन आंकड़ों को। राज्य में 3 से 4 लाख कोरोना के मामले आने में 106 दिनों का समय लगा था, यानी कि 1 लाख लोग औसतन 30 दिन में आए थे, लेकिन अब केवल 6 दिनों में 1 लाख केस हो गए हैं। यही है खतरे की सबसे बड़ी घंटी। इसलिए ही सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट, रेड लाइट। राज्य के कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के स्तर तक पहुंच गया है। हर चौथा सैंपल पॉजिटिव आ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 150 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले जयपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार जाने की तैयारी में है। गहलोत सरकार ने रेड अलर्ट के तहत जारी की नई गाइडलाइन में और अधिक सख्ती बरतने का निर्णय कर लिया है। सोमवार से शुक्रवार तक आवश्यक सेवाओं के तहत हर तरह के बाजार और कार्यस्थल बंद रहेंगे। सोमवार से दोपहर 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा।
कोई ज़रूरी सामान भी खरीदना है तो उसे अपने किसी पड़ोस की दुकान से खरीदने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही लोग सामान खरीदने के लिए मोटरसाइकिल या फिर 4 पहिया वाहनों से नहीं जा सकेंगे। उन्हें या तो पैदल जाना होगा या फिर साइकिल या ऑटो रिक्शों का इस्तेमाल कर सकेंगे। गहलोत सरकार ने शादियां करने वाले परिवारों को भी सलाह दी है कि वो फ़िलहाल शादियों को टाल दें। यदि फिर भी कोई शादी करना चाहता है तो उसमें केवल 31 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी के सारे कार्यक्रम भी 3 घंटे में समाप्त करने होंगे। शादी करने के लिए अनुमति लेनी होगी और उन 31 लोगों के नाम भी सरकार को बताने होंगे जो शादी में भाग लेंगे। इसके साथ ही बिना कारण बाज़ारों में घूमने वालों पर भी शामत आने वाली है। ऐसे लोगों की गाड़ियों के चालान बनाने के साथ उनकी गाड़ियाँ सीज भी की जाएगी। इसके साथ उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा, उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही छोड़ा जाएगा। इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए, रेड लाइट को समझिए और अपने घर में आने वाले 15 दिनों के लिए ठहर जाइए। आप सब समझदार हैं, जानते हैं कि रेड लाइट होने के बाद गाड़ी चलाने के क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, माफ़ी मांगनी पड़ती है, जैक लगवानी पड़ती है, जैक काम ना आए तो फिर चेक भी देना पड़ता है। लेकिन यह कोरोना का काल है। देश के महानगरों के हालातों को देखें तो अस्पतालों में बेड फुल है, ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल संसाधनों की कमी ही हो रही है। ऐसे में जैक और चेक दोनों ही मददगार साबित नहीं होंगे। तो दोस्तों सरकार की ओर से लागू किए गए रेड अलर्ट मतलब सरकार की ओर से जलाई गई रेड लाइट को देखने के साथ ही जान भी लीजिए कि यह हमारे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। कोरोना की दूसरी लहर की पीक आने तक घरों में ही रहें, घर के उन सदस्यों को भी रोकें जो अलग अलग तरह के बहाने बनाकर घर से बाहर जाना चाहते हैं। SKV न्यूज़ अजमेर के युवा दोस्तों से कहना चाहता है कि वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे शहर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और SP जगदीश चंद्र शर्मा सहित हमारे डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगी बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है अजमेर के हॉस्पिटल अब कोविड मरीजों से फुल होने लग गए हैं। ऐसे में संसाधनों की कमी आना भी निश्चित हो गया। SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम अजमेर की बात में बस इतना ही। देखते रहे SKV न्यूज़। हम दिखाते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।